हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। मैं हूं मरीज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले 67th बीपीएससी को लेकर। तो कल जो है वो आपके 67th बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम था, जो कि पेपर लीक होने के बाद जो है वो आपके बीपीएससी के पेपर जो है वो कैंसिल कर दिए। अब यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोगों के दो डाउट हैं। एक डाउट ये है कि जो कोई भी कैंडिडेट परीक्षा नहीं दे पाया था, मतलब वो या तो एग्जामिनेशन सेंटर पर गए ही नहीं थे या फिर एग्जाम सेंटर पर पहुँच नहीं पाए थे, मतलब जो कोई भी रीजन हो जिसके कारण जो है वो 67th बीपीएससी प्रीलिम्स का फॉर्म तो भरे थे लेकिन परीक्षा जो है वो नहीं दे पाए। तो क्या जब कभी भी 67th बीपीएससी का परीक्षा होगा तो क्या जो नहीं कैंडिडेट अपेयर मतलब बीपीएससी में नहीं अपेयर हो पाए थे तो क्या फिर से जो है वो मतलब परीक्षा दे सकते हैं, या फिर जो कैंडिडेट परीक्षा दिए ही थे सिर्फ वही कैंडिडेट परीक्षा देंगे? तो यहाँ पर जो है इसके संबंध में जो है वो हम बात करने वाले हैं। फिर यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोगों को डाउट ये है कि क्या फिर से जो है वो आपके बीपीएससी के ऑनलाइन आवेदन जो है वो लिए जाएंगे या फिर नहीं लिए जाएंगे। यहाँ पर जो है वो आपका सेकेंड डाउट जो है वो है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर दें तो देखिए क्या है कि जो कोई भी कैंडिडेट परीक्षा नहीं दे पाया था 67th बीपीएससी का और वो फॉर्म भरे थे, तो वो जो है बिल्कुल एग्जाम जब कभी भी होगा 67th बीपीएससी प्रीलिम्स का, तो वो जो है इसमें एग्जाम दे सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि ये मतलब नहीं दे सकते थे। ऐसा कब होता है? जब मान लीजिए बीपीएससी का पेपर लीक होता और फिर एक दो जगह का जो है वो आपके सेंटर जो है वो मतलब किसी एक दो सेंटर का जो है वो आपका पेपर कैंसिल किया गया होता, तब जो है उस सेंटर पे जितने कैंडिडेट पेपर दिए थे मतलब वहाँ पर प्रेजेंट थे, सिर्फ वही कैंडिडेट जो है फिर से एग्जाम डेट जब कभी भी आता तब जो है वो पेपर दे सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको पता है कि 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का सभी पेपर मतलब 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर ही जो है वो आपके कैंसिल कर दिए गए हैं। इसलिए जो कोई भी फॉर्म भरा था 67th बीपीएससी का, वो सभी लोग जब कभी भी 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर होगा तो उसमें जो है जितने भी लोग फॉर्म भरे थे सभी लोग जो है वो आपके पेपर दे सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि दूसरा डाउट ये है कि क्या फिर से आवेदन जो है वो लिए जाएंगे बीपीएससी के लिए, मतलब बीपीएससी का फिर से जो है आपके फॉर्म भरा जाएगा एग्जाम डेट से पहले, मतलब 67वीं बीपीएससी का जब प्रीलिम्स होगा उसके पहले जो है क्या फिर से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, क्या फॉर्म भरे जाएंगे? तो यहाँ पर जो है आपके दूसरा डाउट है। तो देखिए क्या है कि इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जो है बात करेंगे, क्योंकि इसके पहले का भी जो है वो डाटा देखेंगे तभी जो है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में जो है वो आएगा। अब यहाँ पर क्या है कि देखिए, अब यहाँ पर हम बात करें ऑनलाइन के लिए कि क्या फिर से जो है वो आपके बीपीएससी जो है आपके फॉर्म जो है वो भरने का पोर्टल जो है वो खोलेगी या फिर नहीं। देखिए, यदि फिर से ऑनलाइन होता है तो इसके दो माध्यम है। इसके दो माध्यम ये हैं कि जो आपका 67वीं बीपीएससी जो कि पेपर आपका लीक हो गया और 68वीं बीपीएससी, यदि बीपीएससी इन दोनों को कंबाइंड करा कर जो है वो पेपर लेती है तो नॉर्मल सी बात है आपके ऑनलाइन पोर्टल जो है वो खोलेंगे। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा चांस ये बन रहा है कि 67वीं और 68वीं बीपीएससी एक साथ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखिए, होने का रीज़न ये है कि जो आपका 67वीं बीपीएससी है ये आपका 2021 का बीपीएससी है, और जो अब यहाँ पर देखिए कि 67वीं बीपीएससी 2021 का है। अब आप देखेंगे तो 2022 जो है वो चल रहा है, जो कि 2022 भी आपका 5 महीने लगभग 5वां महीने चल रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि 2022 में आपको गवर्नमेंट को जो है वो 68वीं बीपीएससी कराना है। फिर उसके बाद आपको 2023 आ जाएगा, जो कि 2023 में आपको 69वां बीपीएससी जो है वो आपका कराना है। अब यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट के पास आप देखेंगे तो जो ईयर है वो बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन बीपीएससी जो है वो अपने ही टाइम पे जो है उसी तरीके से लुढ़कती जो है वो मतलब जहाँ है वहीं जो है वो रह रही है। अब इसलिए ज़्यादातर चांस यही है कि बिहार गवर्नमेंट जो है वो आपके 68वीं बीपीएससी और 67वीं बीपीएससी दोनों को एक साथ करा लेती है, तो बीपीएससी जो है उतना पीछे भी नहीं रहेगी, क्योंकि 68वीं बीपीएससी आपको 2021 में ही जो है बिहार गवर्नमेंट को जो है वो आपका कराना है। अब यहाँ पर जो है इसके बारे में हमने बात कर दिया कि 67वीं और 68वीं यदि दोनों परीक्षा बीपीएससी एक साथ लेती है तो आपके ऑनलाइन पोर्टल जो है वो खुल जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि चांस भी नहीं है। अब यहाँ पर क्या है कि दोनों 67वीं और 68वीं एक साथ कराना चांस भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 67वीं में जो है वो लगभग 6 लाख जो है वो कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है। अब यहाँ पर क्या है कि आपको पता है कि 6 लाख कैंडिडेट जब फॉर्म भरे थे बीपीएससी 67वीं में, तो बीपीएससी ने खुद बोला था कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हो गए, इसलिए सेंटर वगैरह जो है वो सिलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इसके चलते जो है आपने देखा होगा कि एक दो बार जो है बीपीएससी ने अपना एग्जाम डेट तक जो है वो चेंज कर लिया था कि हमें एग्जामिनेशन सेंटर बनाने में जो है थोड़ा सा और जो है वो टाइम लेना पड़ेगा। इसलिए आप समझ सकते हैं कि, और यहाँ पर ये भी है कि आपको पता है कि 67वीं बीपीएससी का पेपर लीक हुआ। अब पेपर लीक होने के बाद जो है कम से कम 2 से 3 सेंटर जो है वो फिर से कैंसिल जो है वो आपके कर दिए जाएंगे। तो एक तरीके से आपका सेंटर भी कम होगा और कैंडिडेट जो है 67वीं के उतने ही हैं, और फिर से 68वीं के यदि इन लोग फॉर्म ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप मान लीजिए कि 3 लाख जो है वो मिनिमम 3 लाख कैंडिडेट जो हैं वो कहीं ना कहीं फिर से जो है 68वीं बीपीएससी में भी जो है आपके फॉर्म भर देंगे। मान लीजिए 3 लाख भी नहीं भरेंगे, लेकिन आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि 2 लाख तक जो है वो लगभग फॉर्म भरे जा सकते हैं। अब यहाँ पर अब इसमें 2 लाख जोड़ देंगे तो टोटल 8 लाख कैंडिडेट जो हैं वो आपके 67वीं और 68वीं बीपीएससी के लिए जो है टोटल हो जाएंगे, जो कि एग्जामिनेशन सेंटर उतना ही है जितना पहले था, जो कि उसमें से भी 2-3 एग्जाम सेंटर जो है वो आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बीपीएससी जो है इतने लोगों का जो है एक साथ पेपर नहीं करा सकती है, क्योंकि बीपीएससी के पास जो है इतना सेंटर ही जो है वो मतलब
एक तरीके से बेटर सेंटर जहाँ पर कोई दिक्कत वगैरह जो है ना हो। तो इसलिए बीपीएससी को कहीं ना कहीं कठिन है मतलब एक तरीके से डिसीजन लेना कि वो किस तरीके से जो है वो आपके पेपर कराए। तो हमने दोनों आपको बातें बता दिया कि ऑनलाइन पोर्टल खोलने का यही मतलब यही एक माध्यम है कि 67वीं और 68वीं बीपीएससी जो है जो कि आपके एक साथ हो। अब ऐसा नहीं है कि ये आपका 67वीं और 68वीं जो है नई बात हो। आपने पहले भी देखा होगा जो आपका 60वां और 62वां बीपीएससी था वो आपके एक साथ जो है बीपीएससी परीक्षा कराए थे। फिर उसके नीचे आप देखेंगे तो 56 और 59 जो आपका बीपीएससी का पेपर था वो भी आपका एक ही साथ हुआ था। 53 और 55 बीपीएससी का पेपर जो है वो आपका भी एक ही साथ हुआ था। और 48 और 52 जो बीपीएससी का पेपर था ये भी आपका एक ही साथ हुआ था। और एक साथ होने का रीज़न यही है कि जैसे पीछे के बीपीएससी में बहुत ज़्यादा टाइम लेने लगा तो इसलिए जो है इन दोनों को जो है एक साथ पेपर करा दिया। तो उसी तरीके से आप देखेंगे तो लगभग 4-5 बार जो है इस तरीके से मैटर जो है हुआ है जो कि बीपीएससी 1-2 और साल को लेकर मतलब ईयर को लेकर जो है उसको कंबाइंड करके एक ही साथ बीपीएससी जो है वो परीक्षा कराती है। तो इसलिए उतना जो है वो आपके ज़्यादातर चांस भी नहीं है। बीपीएससी चाहे और परीक्षा के लिए सेंटर बना सकती है तो कहीं ना कहीं 67वीं और 68वीं बीपीएससी एक साथ करा सकती है। यदि नहीं कराती है तो मान लीजिए आपको 67वीं बीपीएससी को भी जो है बहुत जल्द फाइनल करना पड़ेगा, मतलब जल्द ही एग्जाम डेट देना, फिर प्रीलिम्स कराने के बाद जल्द ही मेंस कराना, क्योंकि आपको पता है कि 66वीं जो बीपीएससी है उसका भी अभी जो है इंटरव्यू अभी तक फाइनल मतलब इंटरव्यू हुआ ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और कहीं ना कहीं ईयर जो है वो आपके आगे बढ़ते चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बीपीएससी को भी जो है ये बहुत ही ज़्यादा टेंशन है कि हम किस तरीके से फाइनल बीपीएससी के जो पीछे के पेपर हैं फिर आगे के जो ईयर हैं किस तरीके से हम मैनेज करें। तो कहीं ना कहीं एक जो है बीपीएससी को बहुत ज़्यादा प्रेशर है। कुछ दिन के बाद जो है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। यदि आप समझिए कि मतलब मान लीजिए कि 7 से 10 दिन में, क्योंकि आपको पता है कि बीपीएससी अब जो है जो नकल वगैरह हुआ था, चीटिंग हुआ था, तो उसके जांच में पूरा जो है वो टीम बैठा दिया गया है। अब देखिए जांच में क्या होता है वो तो चलता रहेगा, लेकिन आप एक तरीके से मान लीजिए कि 67वीं बीपीएससी का यदि बीपीएससी जो है 7 से 10 दिन में जो है वो न्यू एग्जाम डेट जो है बीपीएससी की तरफ से बता दिया जाता है कि न्यू एग्जाम डेट जो है वो फलाने तारीख को होगा, तब समझ लीजिए कि फिर से नया पोर्टल आपको नहीं खुलेगा ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए। यदि इनमें लेट किया जाता है तो समझ सकते हैं कि एक अनुमान लगा सकते हैं कि 68वीं बीपीएससी भी जो है या तो इन लोग जो है मतलब लेंगे या फिर जो कोई भी होगा तो यहाँ पर जो है आपके 7 से 10 दिन में जो है वो कंफर्म हो जाए। क्योंकि आपको पता है कि पेपर लीक होने के बाद जल्द ही बीपीएससी कुछ ना कुछ जरूर करेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग कैंडिडेट जो है बीपीएससी के पास जा रहे हैं, बीपीएससी के ऑफिस में फ़ोन कर रहे हैं या फिर उनके ऑफिस में जा रहे हैं कि क्या जो है गवर्नमेंट आगे का जो है वो डिसीजन किस तरीके से ले रही है। तो कहीं ना कहीं जल्दी जो है बीपीएससी की तरफ से जो है ऐसा सूचना जो है वो देखने को मिलेगा कि या तो 67वीं का डेट जो है वो एग्जाम डेट कब होगा या फिर 68वीं के लिए कोई ना कोई न्यूज़ जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा ये भी चांस है कि बीपीएससी जो है वो आपके 66वीं जो इंटरव्यू का प्रोसेस है उसको पूरा करने में जो है वो लग गई है। फिर आपको पता है कि जो सीडीपीओ है उसका भी जो है वो एग्जाम डेट बता दिया गया है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से आप समझेंगे कि उतना टाइम भी नहीं है, बहुत कम ही टाइम में जो है वो बीपीएससी को हर एक चीज़ें जो है वो मैनेज करके जो है वो चलना है। क्योंकि मैनेज नहीं करेगी, यदि एक को मैनेज नहीं करती है तो फिर आगे वाला जो है वो आपके पेंडिंग या फिर उसमें जो है वो आपके प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर यही अपडेट था कि किस तरीके से आपके हो सकते हैं। हमने दोनों पक्ष जो है वो बता दिए कि किस तरीके से बीपीएससी चाहे तो फिर से आपके ऑनलाइन आवेदन जो है वो ले सकती है। बाकी यहाँ पर इसके लिए जो है आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। जो कोई भी परीक्षा नहीं दे पाया था और उन्होंने फॉर्म भरा था 67वीं बीपीएससी का, तो सभी कैंडिडेट जो हैं फिर जब कभी भी आपके न्यू एग्जाम डेट आएंगे तो सभी में जो है आप परीक्षा मतलब इसमें जो है प्रीलिम्स का परीक्षा जो है आप दे सकते हैं। भले ही इस बार जो है आप परीक्षा नहीं दे पाए थे, जो कि कल आपका परीक्षा हुआ था जिसमें आप अपीयर नहीं हो पाए थे। फिर यहाँ पर हमने ऑनलाइन आवेदन के लिए हमने दोनों माध्यम बता दिए और कुछ दिन में जो है आपकी सभी बातें जो है वो कंफर्म हो जाएगा। अभी तक यही अपडेट था, बाकी जो कोई भी अपडेट होता है ऑफिशियल अपडेट होता है तो हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।